गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। सड़क पार कर रहे लोगों को कुचल गया कार वाला, हालत नाजुक। जम्मू कश्मीर के डोडा से छड़ी लेकर चंबा पहुंचे शिव भक्त, भरमौर में लगाएंगे जयकारे। कोरोना की आड़ में नहीं दी 4 महीने की तनख्वाह, मुलाजिमों ने खोला मोर्चा। सुजानपुर में जहरीली घास से मैदान को बड़ा खतरा। कांगड़ा के पंचरुखी में लापरवाह होने लगे लोग, न 2 गज की दूरी न ही पहन रहे मास्क। और अब समाचार विस्तार से। भोटा से कुछ दूरी पर मोरसू सुल्तानी के पास शुक्रवार रात सड़क क्रॉस कर रहे प्रवासियों को कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 प्रवासी बुरी तरह घायल हो गए। कार डिडवी टिक्कर से दधोल की तरफ जा रही थी और मोरसू सुल्तानी के पास सड़क पार कर रहे मनोज और राजपाल को टक्कर मार दी। हादसे में गाड़ी भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। दोनों घायल उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वहीं ड्राइवर ने खुद दोनों घायल प्रवासियों को भोटा हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां से इनकी हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर रेफर कर दिया है। भोटा पुलिस कक्ष के प्रभारी अजैब सिंह ने बताया कि चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। कोरोना ने हिमाचल की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा निगल ली। इस बार प्रसिद्ध और ऐतिहासिक चंबा की मणिमहेश यात्रा नहीं होगी, पर इस सबके बीच यहां सदियों से चली आ रही धार्मिक रस्में निभाने के लिए जम्मू कश्मीर के डोडा भद्रवाह के शिव भक्तों का टोला पहुंच गया है। शनिवार को पड़ोसी राज्य के शिव भक्त हिमाचल की सीमा में दाखिल होते हुए मणिमहेश के लिए रवाना हो गए। ये भक्त अपनी छड़ी को जन्माष्टमी तक भरमौर पहुंचाएंगे। बताते चले कि हर वर्ष हजारों की संख्या में शिव भक्त पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर से सैकड़ों किलोमीटर का पैदल सफर तय कर मणिमहेश पहुंचते हैं और जन्माष्टमी के अवसर पर डल झील में डुबकी लगाकर अपनी यात्रा पूरी करते हैं। इस बार कोरोना के कहर के चलते यात्रा पर रोक लगा दी गई है और यह इस बार महज रस्मों तक ही सीमित होकर रह गई है। इसी के चलते परंपरा अनुसार रस्मों को निभाने के लिए डोडा प्रशासन व चंबा प्रशासन से अनुमति लेकर भद्रवाह के चिंता क्षेत्र से 9 शिव भक्तों का टोला छड़ी लेकर चंबा पहुंच गया है। ये भक्त भरमौर तक छड़ी पहुंचाएंगे और 12 अगस्त को लौट जाएंगे। छड़ी पहुंचाने की रस्म यात्रा के दौरान वे रहने खाने का तमाम सामान खुद ही लाते हैं। भगवान शिव के इन भक्तों में गुरु राजेंद्र प्रसाद के साथ दिनेश कुमार, अमरीश शर्मा, रमेश कुमार, अन्य गुरुओं में संजू शर्मा, डॉक्टर मनोज, राजेश, लोडेश व ऋषि शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के कंदरौड़ी औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टील प्लांट की मैनेजमेंट कर्मचारियों को लॉकडाउन में किए गए काम के वेतन का भुगतान नहीं कर रही है। इसी को लेकर मुलाजिमों ने अब मोर्चा खोल दिया है। ठेके पर रखे गए कर्मचारियों ने प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने लॉकडाउन में 21 मार्च से लेकर 7 अगस्त तक आदेशों के अनुसार काम किया और अब 4 महीने का वेतन नहीं दिया जा रहा है। मैनेजमेंट कोरोना महामारी की आड़ में कर्मचारियों का आर्थिक शोषण कर रही है। मजदूरों का कहना है कि उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है और सिर्फ लॉकडाउन में उन्हें 4000 रुपए एडवांस के तौर पर दिए गए थे। मजदूरों का कहना है कि कोरोना महामारी में भी देश के 80% उद्योगों ने अपने कर्मचारियों को वेतन दिया है और 20% ही ऐसे उद्योग हैं जो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की गुहार लगाई है। आनंद शर्मा नाम है सर। शर्मा जी, क्या समस्या आ रही है यहाँ पे आपको फैक्ट्री में? समस्या यही है सर कि ये ना कहते हैं इन्होंने लॉकडाउन की कोई एक पैसे नहीं डाला। 21 मार्च से लॉकडाउन लगा हुआ है। इन्होंने हमसे ना आश्वासन दिया गया कि हमको ना 4-4 रुपये एडवांस डाला गया, कि आश्वासन दिया गया कि हम आपकी ना कहते हैं जुलाई मंथ में लास्ट तक आपकी पूरी सैलरी डाल दी जाएगी लॉकडाउन की। और जैसे ये ना कहते हैं इनका वर्क कंप्लीट हुआ, जो पेंडिंग पड़ा हुआ था, जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद इन्होंने मीटिंग इनके साथ रखी गई कि सर है ना पेमेंट का क्या हुआ, पेमेंट डाल दी जाए। जब इन्होंने वर्क पूरा कंप्लीट करा लिया तो उसके बाद उन्होंने साफ मुकर गया कि नहीं, हमने कोई पेमेंट नहीं डालनी है। हमारे ऊपर से ना कहते हैं ऊपर अथॉरिटी से ऑर्डर आए हैं कि हम कोई पेमेंट नहीं डालेंगे। जो 4-4 एडवांस दिया है वो भी है ना कहते हैं आपके काट लिया जाएगा पेमेंट में। और सिर्फ है ना इनका एक ही है ना फंडा इन्होंने अपनाया हुआ है कि है ना लेबर पे ब्लेम लगा रहे हैं झूठे कि नहीं है ना कहते हैं ये बदतमीजी करते हैं, ये करते हैं और है ना काम नहीं करते। नाम आपका? मेरा नाम भरत है। सर, क्या समस्या आ रही है? सर, समस्या यहाँ आ रही है कि बेवजह लेबर को परेशान किया जा रहा है। कौन सा उद्योग है सर ये? स्टील अथॉरिटी ऑफ कंदरौड़ी है, एसपी कंदरौड़ी।
तो क्या मतलब लेबर को क्या तंग किया जा रहा था? सर लेबर को तंग किया जा रहा है कि वो काम नहीं करती है, जबकि उन्होंने अपना काम पूरा अपनी डेजिग्नेशन के हिसाब से और अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ख़त्म कर चुके हैं वो अपना काम। तो आपको सैलरी यहाँ पे टाइम पे मिलती है सर? अभी 2-3 महीने से टाइम मिले, जब से लॉकडाउन हुआ ना 21 मार्च तक की दी है, उसके बाद उन्होंने हमें सैलरी नहीं दी है और टाइम दे रहे थे कि 28 जुलाई को फैसला आएगा तो हम उसको सैलरी दे देंगे, और जब इन्होंने मीटिंग की तो साफ ही मना कर दिया कि हम पैसे नहीं देंगे, आपको जो करना कर लो। कितने सर एम्प्लॉय हैं जिनको सैलरी नहीं मिली? और मैक्सिमम किसी को भी नहीं मिली अभी तक लॉकडाउन की। तो अभी आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम चाहते हैं कि हमें लॉकडाउन की सैलरी मिले, और जो अंदर प्रॉब्लम ये झूठ ही ना सब कुछ अफवाह फैला रहे हैं मुकेश जी कि बंदे काम नहीं करते, खाली लोकल को टारगेट कर रहे हैं और लोकल कॉन्ट्रैक्टर लोकल लेबर को टारगेट कर रहे हैं बस। अगर इनके पास कोई एविडेंस है तो बताए कि लोकल लेबर काम क्या नहीं कर रही है, और इनका एंटी कार्ड चेक किए जाए, इनकी डेजिग्नेशन चेक की जाए और इनका डेजिग्नेशन के हिसाब से काम चेक किया जाए कि वो कंप्लीट है कि नहीं है। अंदर कोई अफसर या कोई भी अधिकारी आके मौका देखे। ये जो मुकेश जी है, ये इनकी क्या डेजिग्नेशन है यहाँ पे सर? ये यहाँ पे बीपी है सर। हमीरपुर का ऐतिहासिक सुजानपुर मैदान बड़े संकट में है। यहाँ पर फुलवारी पर जहरीले घास ने कब्जा कर लिया है। जिस फुलवारी में रंग बिरंगे फूल लगने चाहिए, उसमें जहरीली घास सब कुछ निगलने लगी है। बताते चले कि सुजानपुर प्रशासन ने अच्छी पहल करते हुए मैदान के एक तरफ फुलवारी बनवाई थी। शुरुआती दौर में यहाँ पर करीब 50 किस्मों के फूल लगाए गए थे और इनकी पूरी देखभाल की जाती थी, लेकिन कोरोना के कहर के कारण अब फुलवारी की देखभाल सही ढंग से नहीं हो सकी और अब इसमें जहरीली घास ने कब्जा कर लिया है। हालत ये है कि अब यहाँ पर एक भी फूल नहीं है और चारों ओर घास ही घास है। एसडीएम सुजानपुर शिल्पी वेक्टा का कहना है कि जल्द ही इसे निखार कर फिर से सुंदर बनवाया जाएगा और घास की कटाई छंटाई भी करवाई जाएगी। कोरोना के जानलेवा कहर के बीच कांगड़ा के पंचरुखी में अब लापरवाही के मामले सामने आने लगे हैं। लगातार बढ़ते मामलों के बीच लोग सबक ना सीखकर 2 गज की दूरी की सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए बैंकों के बाहर देखे जा सकते हैं। इसी बीच लोग अब मास्क से भी किनारा करने लगे हैं और इससे अब यहाँ बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। शहर के भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। वहीं डाकघर के बाहर भी बिना मास्क पहुंच रहे लोग सरकार के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। यही हाल बाजार में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रौनक काफी नजर आ रही है और लोग शायद इस गलतफहमी में हैं कि कोरोना अब बीते वक्त की बात हो चुका है और यह हमें छू भी नहीं सकता है।